अपने जीवन काल में अनेक लोगों द्वारा गांधी जी की फोटो खींची गई, लेकिन गांधी जी की जो फोटो सबसे ज़्यादा सर्कुलेट हुई, सबसे ज़्यादा चर्चित हुई, वह थी हमारे देश के करेंसी नोट्स पर उनकी पिक्चर। राष्ट्रपिता होने के नाते आज़ादी के बाद हमारे देश के करेंसी नोट्स पर उनकी पिक्चर एक ऑब्वियस चॉइस थी, लेकिन ऐसा केवल 1996 में ही संभव हो पाया, जब आरबीआई द्वारा परमानेंट रूप से हमारे देश के करेंसी नोट्स पर गांधी जी की फोटो छपने लगी। आज के समय हम हमारे करेंसी नोट्स पर गांधी जी की जो पिक्चर देखते हैं वह 1946 में ली गई थी। उस पिक्चर में गांधी जी ब्रिटिश पॉलिटिशियन लॉर्ड फ्रेडरिक विलियम पैथिक लॉरेंस के साथ खड़े हुए थे। यह पता नहीं चल पाया कि गांधी जी की यह पिक्चर किसके द्वारा ली गई थी, लेकिन यह माना जाता है कि गांधी जी की इस पिक्चर को इसलिए सिलेक्ट किया गया क्योंकि यह पिक्चर उनकी स्माइल को काफ़ी अच्छे से एक्सप्रेस कर रही थी। पब्लिकली यह भी डिस्क्लोज नहीं किया गया कि किसके द्वारा गांधी जी की इस पिक्चर को शॉर्टलिस्ट किया गया। पहली बार इंडियन करेंसी नोट्स पर गांधी जी की पिक्चर 1969 में जारी की गई थी। गांधी जी के जन्म के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हमारे करेंसी नोट्स की एक स्पेशल सीरीज जारी की गई। उस स्पेशल सीरीज पर उस समय के आरबीआई गवर्नर एल के झा के सिग्नेचर और गांधी जी की फोटो के बैकग्राउंड में उनके सेवाग्राम आश्रम की पिक्चर थी। इसके बाद अक्टूबर 1987 में 500 रुपए के नोटों की एक और सीरीज जारी की गई, जिस पर गांधी जी की फोटो थी। 15 अगस्त 1947 के बाद भी आरबीआई द्वारा हमारे देश के करेंसी नोट्स पर ब्रिटेन के किंग जॉर्ज सिक्स्थ की फोटो को जारी रखा गया। उसके बाद भारत सरकार द्वारा 1949 में 1 रुपये का नया नोट निकाला गया। उस 1 रुपये के नए नोट पर ब्रिटेन के किंग जॉर्ज की जगह सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ के लॉयन कैपिटल को जगह दी गई। उस समय आरबीआई म्यूजियम वेबसाइट में कहा गया कि आज़ाद भारत के लिए एक नए सिंबल चुने जाने की आवश्यकता थी। पहले यह महसूस किया जा रहा था कि किंग जॉर्ज की जगह गांधी जी को रिप्लेस किया जाएगा। इसके लिए डिजाइन भी तैयार कर लिए गए थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पर गांधी जी की फोटो को सिलेक्ट ना करके सारनाथ के लॉयन कैपिटल पर सहमति बनी। फाइनली 1950 में रिपब्लिक ऑफ इंडिया के 2, 5, 10 और 100 रुपए के पहले करेंसी नोट्स जारी किए गए। इन सभी करेंसी नोट्स पर सारनाथ के लॉयन कैपिटल को वाटरमार्क के तौर पे यूज किया गया। आगे आने वाले सालों में हायर डिनोमिनेशंस के अनेक नोट इंट्रोड्यूस किए गए। नोटों के बैक साइड में टाइम टू टाइम पिक्चर चेंज होते रहे, जैसे कि टाइगर, सांबर डियर, आर्यभट्ट सैटेलाइट, फार्म मैकेनाइजेशन, कोणार्क व्हील आदि। 1990 तक आते आते आरबीआई को लगने लगा था कि रिप्रोग्राफिक टेक्निक के एडवांसमेंट के कारण इंडियन करेंसी नोट्स पर ट्रेडिशनल सिक्योरिटी फीचर पर्याप्त नहीं थे। ह्यूमन फेस की बजाय दूसरी चीज़ों के फोटो के नकली नोट बनाना काफ़ी आसान था। तो इस प्रकार देश के सबसे बड़े नाम और उनको लेकर नेशनल अपील को देखते हुए गांधी जी की फोटो को चुना गया और 1996 में आरबीआई द्वारा अशोक पिलर वाले नोटों की जगह गांधी जी की फोटो के साथ करेंसी नोट्स की एक नई सीरीज जारी की गई। साथ ही इसमें कुछ नए सिक्योरिटी फीचर को भी ऐड किया गया। तो इस प्रकार 1996 से हमारे करेंसी नोट्स पर गांधी जी की फोटो परमानेंट रूप से छपने लगी।